अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ से मैं हूं उमैर नज़ीर। नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। बखर में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले SHO हयातुल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में RPO सरगोदा इमरान महमूद, DPO बखर सैयद अली रजा, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद समेत पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों और दीगर अफराद ने शिरकत की। SHO मोटरसाइकिल पर चोरों का पीछा कर रहे थे कि दौरान ताक़ुब मुलजिमान ने ऑफिशियल कॉलोनी के करीब फायरिंग की। बकर पुलिस की जानिब से इलाका की नाकाबंदी कर दी गई, जबकि पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। कवालिया में 8 माह गुजरने के बाद भी 120 मसीही खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुस्तहक़ीन को 12 लाख रुपए की इमदादी रकम ना मिल सकी। तफसीलात के मुताबिक मसीही रहनुमा अशरफ खान संधू ने प्रेस क्लब कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिसंबर 2021 में वजारत अक़लियती अमूर की जानिब से पंजाब भर के मुख्तलिफ अज़ला में मुस्तहिक मसीही खानदानों के लिए खुसूसी इमदादी रकम जारी की गई है, जो कि ज़िला टोबा टैक्सिंग के अलावा तमाम अज़ला में मुस्तहिकीन को रकम मिल गई है। लेकिन ज़िला टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले 120 अक़लियती घराने ताहाल इमदादी रकम से मरहूम हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी ताहाल अमल नहीं किया जा रहा। अगर फौरी तौर पर मुस्तहकीन को रकम फराहम ना की गई तो ज़िला भर से मसीही कम्युनिटी DC ऑफिस टोबा के बाहर धरना देंगे और एहतजाज भी करेंगे। मैं सिलसिला में ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन मेरे पास 6 माह से मौजूद था और बहुत से हमने काम इधर किए भी हैं। आप जानते हैं टोबा तक हमने एहतजाज किया, लेकिन मुल्की हालात ये हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे कि हम इस मामले पर ना काम करें, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है। हम अपने मुल्क के लिए ख़ुद बदनामी या मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते कि कोई गैर इसका फ़ायदा उठाए या केस रिपोर्ट हो कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ से गज़ब किए जाए। इसलिए जो मामला हमने कोर्ट में दे दिया है, ये ज़रूरत है कि अपनी दादरसी के लिए कोर्ट में दोबारा जाना पड़ा, हाई कोर्ट में उधर भी जाएंगे। इधर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनके पास भी जाएंगे। और इस सिलसिला में जो हमारी मुकामी क़यादत थी टोबा की, सियासी क़यादत, जिनको हम तालियां लगाकर और बहुत से हार पहनाकर बहुत से प्रोग्रामों में अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए जिनसे जुलूस करते हैं ताकि उनको इज़्ज़त दें। अफसोस, सब अफसोस कि किसी एक नुमाइंदे ने इस काम में हमारे लोगों की दाद रसी नहीं की, कि जिसके लिए इंक्वायरी बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए यानी कि किसी कमेटी को तश्कील दिया जाना था, वो उसमें रुकावट बन गई। तो बहुत बड़ा फंड है, करोड़ों में है, कहीं क्रिश्चियन इसका मिसयूज़ ना कर जाए या कुछ सियासी लोग फ़ायदा ना उठा लें। मेरे भाई कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का जब नाम आता है तो हम समझते हैं कि मेरा और आपका साझा पाकिस्तान है और इसका परचम वादे हमें ये पैगाम देता है कि ये पाकिस्तान सबका है, परचम में सबका हिस्सा है। पाकपतन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के सालाना उर्स इंतज़ामात के सिलसिला में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी, DPO नसबुल्ला खान समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के सालाना उर्स के दौरान ज़ाहिरीन को सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में मिसाली इक़दाम किए जाएँ। ज़ाहिरीन के लिए ठंडा पानी, लंगर, तिब्बी सहूलियात और सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सादिकाबाद पाक आर्मी कमांडोज का दरियाए सिंध में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लापता अफराद में से एक मज़ीद खातून की लाश बरामद कर ली गई है। सानेहा माचिका में जाम होने वालों की तादाद 27 हो गई। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी दीगर शहरों की तरह बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के साथ कॉर्नर मीटिंग्स और रैली का आगाज कर दिया गया है। फतह हासिल करके अवाम की बेलौस खिदमत करने के अज़म का इजहार किया जा रहा है।
UC91 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार आदिल अकबर चांडियों ने अपने हलका में बुनियादी सहूलतों से महरूम लोगों के लिए फतह हासिल करने के बाद एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने का इजहार किया है। जैसे कि हम इस टाइम पर मौजूद हैं UC91 के इलाके, मेरे साथ UC92 के चेयरमैन कैंडिडेट PTI अजीम रोई, रियाज राजपूत, मेरे वाइस चेयरमैन 91 के परवेज रोई और दीगर हमारे साथी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये जमे गफीर सबूत है हमारी जीत का। इमरान खान की हवा चल पड़ी है, बल्ले की हवा चल पड़ी है। इनको इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं गुज़िश्ता कितने सालों से अवाम से करते हुए आ रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ, कोई आवाम के साथ ज्यादती की है, कोई रोड रास्ता नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी इलाके में नहीं है। UC91 का इलाका है ये, मैं आज ये मेरे UC92 के चेयरमैन अजीम रोई है, वो भी कुछ अपने सारे ख्याल करेंगे। आवाम के नागरिकों का एक एक हिसाब इनसे पीपल्स पार्टी वाले काफिरों से इन्होंने जो सियासतियाँ की है, करोड़ों रुपए के फंड खा गए, कोई इलाज नहीं। इनके आंसुओं का हिसाब मैं आपसे दूंगा इंशाल्लाह। मैं एक दफा आ जाऊँ 24 जुलाई को, आप लोग बल्ले पटका लगाकर साबित कर दें आप नहीं करते। रोड है, रास्ते हैं, आप थोड़ा सा विजिट करें। DP वालों ने हमारे दिन आराम कर दिया। 30 साल से हमारे न रोड बन रहे, न गलियाँ बन रही, कोई हमें सिर्फ पानी पीने की आप इंशाल्लाह कल नीचे रोडों पर जाए, कोई बच्चा भी नहीं गुजर सकता। इससे भी इंशाल्लाह हम खड़े, हम जीतेंगे, अपने इलाके की ज़िंदगी की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह अपना काम नहीं करेंगे। DP वाले में कोई वो नहीं है, कोई काम होगा इंशाल्लाह हम अपने काम PTI के प्लेटफॉर्म पर। N न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए N न्यूज़ और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट्स पर। अल्लाह हाफिज़।